नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 अप्रैल 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आप सभी को मालूम है हमारा इस बार का 2023 का टाइगर जो सेंसस है, अर्थात जो टाइगर की जनगणना है, उसको जारी कर दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की रैंकिंग डिसाइड की गई हैं और इसमें संख्याएं भी बताई गई हैं, कितनी संख्या है, किसको कौन सा ग्रेड मिला है, तो सभी कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा। यहाँ पर राज्यों की भी रैंकिंग बनाई गई है और उसी रैंकिंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा या फिर चौथा स्थान रहा हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। प्रथम स्थान से मुझे याद आया, मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है दोस्तों। लगातार आप देखेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें नंबर 1 रहा मध्य प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 है। स्ट्रीट वेंडर योजना में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लाइट हाउस योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आयुष्मान कार्ड के बनाने में भी मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 रहा। हाल ही में आपको याद रखना है दोस्तों, लगातार जीआई टैग भी मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, सैटरडे को मैंने बनाया था। उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और अगर अभी तक आपने यह मध्य प्रदेश का फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप पिन मैसेज में जैसे ही टैप करेंगे वहाँ पर आपको दोस्तों हमारा वह वीडियो मिल जाएगा। और या तो आप चैनल पर भी जा सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाकर आप स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन इजीली एक्सेस फ्रॉम देयर मध्य प्रदेश कौन कौन से कार्यक्रमों में फर्स्ट रहा है देश में, वह पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कौन सा स्थान रहा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है इसमें। तो जो टाइगर के जो प्रबंधन है उसमें टॉप 10 जो टाइगर रिजर्व चुने गए थे उसमें हमारा सतपुड़ा आया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम स्थान रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा या फिर चौथा रहा। यहाँ पर हमारे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का सेकंड नंबर रहा। कौन सा नंबर रहा, सेकंड नंबर रहा। अब आपको बताना चाहूंगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यह है कि यह पचमढ़ी के पास स्थित है, अर्थात होशंगाबाद जिले में यह आता है। स्थापना हुई थी 1981 में, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दिस इज द राइट बिकॉज ऑफ मेरे जो सोर्स हैं कहाँ से लिए हैं पूरे के पूरे, आप मध्य प्रदेश की जो वन विभाग की साइड है उस पर चले जाइए या फिर हमारे नेशनल लेवल पर जो टाइगर रिजर्व की बनाई गई है साइड उस पर चले जाइए, आपको यही मिल जाएगा। तो 1981 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, परंतु इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, 1999 में। याद रख लीजिए कब बनाया गया था, 1999 में इसको क्या बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। स्थापना 1981 में हुई थी। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 6 क्या हैं, आपके जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वह हैं, और एक मात्र है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कौन सा है, रातापानी। कहां पर है आपका दोस्तों, यह रायसेन के अंतर्गत आता है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसको इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन था दोस्तों, कान्हा टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का यही सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान यही है सबसे बड़ा। तो इसको भी याद रखना है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और यह अभ्यारण्य बना था अंग्रेजों के समय में 1935 में। कहीं कहीं पर 33 भी मिलेगा, दिस इज नॉट राइट, 35 इज द राइट आंसर। तो यहां पर याद रखना है, इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 1974 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। इसके साथ ही साथ इसकी टोटल जो लंबाई है वह कितनी है, लगभग 950 किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर बेंगा मगलू नामक सड़क भी बनाई गई है, कहां पर, कान्हा टाइगर रिजर्व में। साथ ही साथ एरोप्लेन से जुड़ने वाला पहला यही टाइगर रिजर्व था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। यहां पर क्या है, हवाई पट्टी की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ में बांधवगढ़, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बाघों का घनत्व अगर कहीं पर है बांधवगढ़ में है। पिछली बार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना था तो केवल और केवल बांधवगढ़ के कारण ही बना था। यहां पर केवल अकेले बांधवगढ़ में 125 टाइगर फाइंड आउट किए गए थे। तो इसको भी
भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बाघों का घनत्व सबसे अधिक कहां पर है? बांधवगढ़। किस जिले में आता है? यह उमरिया में। बांधवगढ़ दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसे कहा जाता है हॉट एयर बलून की सफारी की शुरुआत एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसके द्वारा की गई है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? बांधवगढ़ है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों पेंच, इसको भी याद रखना है, यह भी टाइगर रिजर्व है। यहां पर मैं आपको पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व बता रहा हूं। बांधवगढ़ से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए, यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चरण गंगा। याद रखिए, बांधवगढ़ पर चरण गंगा नदी है। और कबीर, याद रखिए, इस नाम को याद रखिए, कबीर चौरा, यह दोस्तों क्या है? यह यहाँ का एक पर्यटक स्थल है। अब आते हैं पेंच पर। सिवनी में है दोस्तों, इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और यह टाइगर रिजर्व कब बना था दोस्तों? तो इसको आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपोर्टेंट हो जाता है 1993 में। कब? 1993 में से बनाया गया था। स्थापना हुई थी इसकी 1983 में। और टाइगर रिजर्व कब बना था? 1993 में। तो पेंच काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहीं पर आप देखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको मोगली लैंड भी यहीं पर मिलेगा। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम दोस्तों पेंच बदल कब किया? 2002 में किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट हो जाते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क पर दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है, 2008 में इसे टाइगर राइज का दर्जा दिया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सीधी में यह स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फैक्ट दैट आई टोल्ड यू टू कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज व्हेनेवर यू डू स्टडी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। पूरा का पूरा डाटा मैं बजट के अनुसार बता चुका हूं। तो 24 अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डाटा। आपको याद रखना है, शिवपुरी का सोन घड़ियाल जो है उसको खत्म कर दिया गया है, सॉरी दोस्तों सोन चिरैया, उसको खत्म कर दिया गया है और एक और नया बना दिया गया है। उस प्रकार 24 की संख्या 24 ही रह गई है मध्य प्रदेश में। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। इसके साथ ही साथ लगभग 3,500 तेंदुओं की संख्या के साथ में मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। देखते हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की लेटेस्ट रिपोर्ट में देश में टाइप 5 टाइगर रिजर्व में हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह हैं और इन्होंने कहा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं। वन मंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग बाघों की संख्या कितनी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? लगभग पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अभी डायरेक्ट संख्या नहीं बताई गई है। लगभग 700 की बात की गई है, वन मंत्री के अनुसार यह बात कही गई है। अभी फाइनल लिस्ट आना है, अभी केवल और केवल रैंकिंग दी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। परंतु पूछा जा सकता है लगभग, तो लगभग कितनी है? 700। देश में लगभग कितने बाघों की संख्या है? तो दिस इज द राइट आंसर है। टोटल पूरी एक्यूरेट संख्या में अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर आपको याद रखना है 3000 टोटल संख्या मध्य भारत में है बाघों की। तो आगे देखते हैं, पूरी न्यूज को अब यहां पर डिटेल में समझते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे हो गए हैं। आप सभी को मालूम है 1973 1 अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई थी और जब से लेकर अब तक कितने हो चुके हैं? 50 साल पूरे हो चुके हैं। मैसूर में 3 दिवसीय कार्यक्रम किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा और बाघों की गणना 2022 सेंसस के आंकड़े जारी कर दिए। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। पीएम मोदी ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि देश में इस समय कितने टाइगर हैं? 3167 बाघ हैं। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस बार बाघों की जनगणना किस आधार पर की गई है? नए तरीके से बाघों की जनगणना की गई है। राइट आंसर है लैंडस्केप। यहां पर आप देखेंगे सैटेलाइट काउंटिंग की भी मदद ली गई है। तो गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कई दशकों से देश का टाइगर रिजर्व बना हुआ है। इससे पहले 2010 में मध्य प्रदेश से यह तमगा छिन गया था। फिर उसके बाद देखेंगे 2018 में से पुनः हासिल किया था। उस समय कर्नाटक 2 अंक से पिछड़ गया था और लैंडस्केप के अंतर्गत इस बार जानकारी दी गई है। अब देखते हैं, आपको बता देना चाहेंगे कि 5 दशक पहले 1 अप्रैल 1973 को बाघों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई थी। अर्थात कब हुई थी? 1973 1 अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया था। और कैलाश संथाला का नाम जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। नाम क्या है? कैलाश संथाला। दिस इज, इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। दोनों के दोनों नाम इन्हें ही दिए जाते हैं और इन्हीं की यह परिकल्पना थी
टाइगर रिजर्व। तो क्या नाम था इनका? कैलाश संथाला था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तब से देश में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है। हर साल भारत में बाघों की आबादी 6% की दर से बढ़ रही है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट बात है और काफी मददगार बात भी है हमारे देश के लिए और एक सराहनीय कदम भी है। और मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट है ही, तो आपको याद ही होना चाहिए। नमीबिया से 8 चीते कहां पर छोड़े गए थे? कूनो श्योपुर में छोड़े गए थे। इसको भी याद रख लीजिएगा। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? यह आज का आपका क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि नर्मदा मैया का भव्य कॉरिडोर किस शहर में बनाया जाएगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit bell icon, name is new update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. On my telegram channel I will provide you economic survey, complete economic survey, which is most important and valuable for your any of upcoming exam which is conducted by Madhya Pradesh government, and as well as Madhya Pradesh latest budget is also available on my telegram channel. So my humble request to all who is visiting first time my channel, please subscribe my telegram channel. It will help you and easy make process your preparation. So thank you so much watching this video.